टूट गया या था। अच्छा, जो काम पुराना जानती है वही पूछेगी। चलो। ओके सो गाइस टैलेंट राउंड है एसआर क्वीन का दुबई रिटर्न, कैसी रही जर्नी ये बताइए अब तक की। Well, Dubai was fantastic, and my contestants and my team actually did a great job. I didn't expect that, but it was well organized, and Dubai treated us so well. Very well. Yeah, and of course, Dubai was very welcoming, and we just loved it. राइट, क्या कहना चाहेंगे प्रीतम? भाई सुपर एक्साइटेड, दिस इज द सेकंड सीज़न। लास्ट ईयर भी जो है वो सीज़न बहुत कमाल का रहा है। इस बार जो है इंटरनेशनल हो गया है एंड द टैलेंट इज़ बूमिंग लाइक हाउ। मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल जो टैलेंट आया है वो ज़्यादा अपग्रेडेड टैलेंट है। मतलब तैयारी करके आए हैं, उनको मालूम है वो क्या करना चाह रहे हैं, उनको पता है। जो बाकी ग्रूमिंग रही वो मेंटोर्स श्वेता ने टेक केयर करी, डायरेक्टर साहब ने टेक केयर करी, लेकिन अद्भुत टैलेंट आपको देखने को मिलेगा और इस बार जो है हमारी क्वीन जो है वो कमाल कर जाएगी। बीइंग अ शो डायरेक्टर के साथ हाउ डू यू यू नो काइंड ऑफ शेयर योर एक्सपीरियंस लास्ट सीजन से इस बार के कंटेस्टेंट्स के बारे में अगर पूछूं तो? लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार कंटेस्टेंट्स काफ़ी प्रिपेयर्ड होके आए हैं, क्योंकि उनके पास एक विजुअल था फर्स्ट सीज़न का कि उन्होंने देखा कि किस स्टैंडर्ड्स किस लेवल पे शो होता है, तो दे वेर वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो उन्हें पता था कि दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो एक उन्हें वो प्लस पॉइंट मिला कि हाँ सीज़न 1 का देख के वो आए हैं, तो उन्हें वो प्रिपरेशन की तैयारी, उन्हें पता था कि हाँ हम ये प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। और जो राउंड्स हुए आई वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना एक्सेल करेंगे। तो सीइंग एट द सोशल मीडिया टास्क बोलो आप, या हम दुबई में जो उनके टास्क हुए या उनके जो शूट्स हुए, ऑल आर फैबुलस, एंड जो हम कंटेंट देख रहे हैं इट्स गोइंग टू मच वायरल आई थिंक। यस, सो इट्स गोइंग टू बिकम बीइंग अ जूरी, कितना डिफिकल्ट रहने वाला है इनको यू नो वो मार्क्स देना? बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज आई एम स्टिल फिगरिंग आउट, यू नो मैंने अभी तक टॉप 10 भी डिसाइड नहीं कर पाया बिकॉज सारे इतने अच्छे के अंदर सबसे अच्छी बात जो ये पूरे चीज़ों में रही है, माई कंटेस्टेंट्स आर वेरी मच इन्वॉल्व विद सोशल एक्टिविटीज़, यू नो विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड ऑल। ये मैटर करता है, यू नो आप ग्रो करते हो लेकिन आप सोसाइटी को भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करो, तो दैट इज़ वेरी गुड, एंड इस सीज़न में वो देखने को मिल रहा है। यस, So एंड social awareness, social activities, everything is just going great. ऑसम, दैट्स ऑसम। प्रीतम, जूरी के साथ साथ आप यू नो यू आर होस्टिंग एज वेल, तो किस तरह की कहानियाँ सुनी आपने अब तक? क्योंकि दुबई में भी काफ़ी सारे सेशंस हुए हैं, आपकी मुलाकातें हुई है कंटेस्टेंट्स के साथ, तो किस तरह का वहाँ आपको यू नो स्टोरीज वगैरह? स्टोरी की जहाँ तक बात है, जितने हमारे तमाम कंटेस्टेंट जो क्वींस हम जिन्हें कहते हैं, हिंदुस्तान को पूरा भ्रमण कर करके यूँ समझिए कि वो जो डायमंड्स है ना वो निकाल करके लाए हैं। और डायमंड को थोड़ा बहुत तराशना पड़ता है, तो वो पूरी टीम ने किया है। लेकिन मैं बताऊं, किसी की लाइफ में क्या चलता है ना, हमें उनके चेहरे से पता नहीं चलता, उसके पीछे के क्या भाव क्या एक्सप्रेशंस होते हैं पता नहीं चलता। लेकिन जब आप उनके साथ ज़िंदगी जीते हैं ना, 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की, तब आपको पता चलता है कि किस उतार चढ़ाव से हमारे ज़िंदगी में जो है, या ख़ास करके सोसाइटी में जो महिलाएं हैं, किस उतार चढ़ाव से करके सफ़र तय करके आई हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे समय पे। बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं, मैं बोर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये है कि कुछ की लाइफ बहुत हिली हुई थी, तो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को सक्षम बनाया और कॉन्फिडेंस जो दिया है सोसाइटी में। मैं कहता हूँ सोसाइटी में हर एक कोई इंसान जब कुछ काम कर जाता है ना, तो इट हैज़ टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, जो श्वेता रॉय ने किया है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी से लिया, सोसाइटी को दे रही है, तो मैं कहता हूँ बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है, बहुत ही बढ़िया। एंड लास्ट क्वेश्चन वुड बी टू द शो डायरेक्टर के साथ, ये वो औरतें नहीं है जिन्होंने पहले शायद हील्स पहनी हो, है ना, रैम्प वॉक किया हो, सिर्फ देखा होगा टेलीविजन पर, उन्हें ग्रूम करना, हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू? बिकॉज यू नॉर्मली वर्क विद मॉडल्स हु आर एक्सपीरियंस्ड। बहुत चैलेंजिंग होता है, बट एफर्ट्स भी मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो जिनको पता होता है कि हमें नहीं आता है वो ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं, मुझे लगता है ऐसा। तो उनके साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो सुनते हैं आपको एक कोरे कागज़ पे कुछ भी लिखना ज़्यादा आसान होता है, ना कि जो सब भरा हो। वाह, कोरा कागज़। एंड ये तो यू नो हम 300 के अराउंड एप्लीकेशंस होंगी, एंड उसमें से ये टॉप 20 है, तो इट्स उनका एफर्ट्स दिख रहा है। आप सब देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे जो भी वो चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, और जो लाइफस्टाइल से वो आते थे, अगर हम पैजेंट से पहले उन्हें देखेंगे और पैजेंट्स के आप बाद देखेंगे, तो आई थिंक बहुत ही चेंज दिखने मिलने वाला है।
Any last message, guys, to all the viewers watching you? Well, लास्ट मैसेज क्या होगा, SR क्वींस हर साल आने वाला है, so there is no last message, but yes, contestant को support करें and they are just giving their best and they have actually done a very hard work, so just motivate them with claps and cheers. I'm sure they will. ऐसी कई होंगी जो देख रही होंगी कि काश मैं भी होती, काश मैंने ये डिसीजन लिया होता। तो वो जो उनके साथ है ना, जो उनके हमसफ़र हैं, मैं कहता हूँ आप थोड़ा सपोर्ट करें, वो ज़रूर इस मंच पर होंगी, अभी नहीं अगले साल। Exactly. Thank you so much, guys. All the best. थैंक यू। आंखें खोलो इधर। लाइट्स इतनी पड़ रही है। थैंक यू। Done? SR Queens। Rocks. थैंक यू विजुअल्स फोटोज लेने आ जाओ। Okay, quickly करेंगे इंटरेक्शन से ना, ऑडियंस कुछ बहुत वेट कर। दूर ना एक साइड आ जाएगा ना। रोलिंग। वेट हो गया तुम लोग का, हम लोग Guys, done? You three of you are looking very gorgeous today, so dashing. So Chirag sir, starting with you, what magical makeovers you have done this season? I'll tell you, we have particularly tried to work with them individually. तो पहले मेरी टीम्स इन लोग के साथ रह के एक टेलर मेड ग्रूमिंग सेशन इनके साथ कंडक्ट किया, जिसमें हम लास्ट ईयर की चीज़ को हटा दिए। लास्ट ईयर हम क्या किए थे, हम सबको एक स्टैंडर्ड लुक देने की कोशिश किए थे। अब this year we have gone to a level where we now try to go ahead and work with them individually and give them tailor-made looks towards each girl. उसके बाद जो मैंने किया, मैंने खुद उन लोग के लिए एक सेशन किया जहाँ मैंने उन लोग को एक यूनिवर्सल ग्लैमरस लुक लिखा दिया, so they know exactly what they can do if they just want to look glamorous and step out, not day, not night, not evening, just a universal look. So I finished that with them. आज उन लोग के परफॉर्मेंस के आधार पे उनको तैयार किया गया है with their makeup and their hair, because that is something that is in sync with their clothes and what they portray on stage. And for the finale also, we'll go ahead and we'll be coordinating the look with their outfits and with their personalities, because that is what makeup is all about. Parul ma'am, what about you? You're looking dashing today, so just describe yourself, the look, the designer, the makeup. वेल अपने बारे में तो मैं कभी बात करूँगी, आज तो कंटेस्टेंट्स के बारे में ही बात करनी है। बट यस, आज टैलेंट राउंड सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत सारा टैलेंट आने वाला है हमारे सामने, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इवनिंग में। और मैंने अपने लुक को सिंपल ही रखा है क्योंकि आज तो लाइमलाइट में सारे कंटेस्टेंट्स ही हैं। तो wearing something semi-formal, this jacket and these pants, and of course hair and makeup is by Chirag's magical team. So thank you. And here we have Varun with us. So yes, बहुत सारी बातें की हैं कंटेस्टेंट से और काफ़ी कुछ जाना है उनके बारे में। तो आज तो बस हम बैठने वाले हैं और देखने वाले हैं, and may the best person win. Tomorrow's the finale. Cool. Varun sir, what are your expectations from the finale? How bang on it is going to be? I think it is going to be fantastic. I think the contestants and the organizers have put in a lot of hard work, and I'm sure it's going to be a fabulous show. So I'm really excited and I'm really looking forward to the finale. Chirag sir, lastly, what about you? How I'm excited? super excited. I just want to make sure that when we get our top winners, we get people who can actually become light bearers or flag bearers of the event, and they don't forget after they win that they won this for a reason, they won this for a cause, and they need to keep on keeping this journey going till the next year winner comes. So it's very easy for a person who wins something to realize that they won it, they accomplished it, or uske baad they take a back seat. I don't want
want really someone like that to win because then I feel that the rest of the year is left high and dry and let down. So I wish I can choose, and I wish we can choose together as a jury someone who is going to take this way, way, way forward, then just forget it after they win. Thank you.